सतगुरुदेव की जय हो। सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को, सत साहिब जगत के भाई बहनों को राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। वाहेगुरु। अल्लाहू कबीर है, अल्लाह ही कबीर है, अलमाइटी कबीर ही मेरा इशू है। सत साहिब, आप सभी भगत भाई बहन जब तक जुड़े तब तक हम मंगलाचरण कर लेते हैं और इस वीडियो को ग्रुप में भी शेयर कर देना और आरसी चरेल जी को, सत साहिब भगत जी, ग्रुप में शेयर कर देना है ना। और एक कमेंट करनी है, वो मैं कर देता हूँ। ओहो, कमेंट तो जाती ही नहीं है। एक दो दिन के लिए मेरा कमेंट फेसबुक से बंद हो गया है क्योंकि मैं ज़्यादा पोस्ट करता हूँ, कमेंट करता हूँ, इस वजह से लॉक हो गया है एक दो दिन के लिए। इसलिए ये जो कमेंट है जो मेरी वाली, वो कॉपी करके आप भी कर सकते हो, ठीक है। सतगुरुदेव जी की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो, स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु जी महाराज जी की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो, सर्वे संतों की जय, सर्वे भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो शतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनिजन साधवा संतों सर्वसदी नहीं, सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपे शून्य धुनम, सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतिलय, उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है, वार पार ने मध्य तम गरीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करूं अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्याऊं, आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पम शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनिजन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे, पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर शरीखा, वरुण धर्म रह ध्यावे सुमरत जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस 88 उतरे भौजल पारा, कटि है यम की फांसी। सत साहिब। ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक ये पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक सीनियर एडवोकेट वकील अधिवक्ता शशि भूषण सिंह जी, जो बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के रहने वाले हैं, और इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए, कानून से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट को प्राप्त करने के लिए, और अथवा ऑनलाइन खुद से पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको जो जानकारी दी जा रही है, आपको जो संपर्क सूत्र नंबर दिए जा रहे हैं, उन पर व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं, और खुद भी प्ले स्टोर से
ई कोर्ट सर्विस ऐप डाउनलोड करके CNR नंबर डाल करके खुद भी संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मैंने कमेंट कर दिया हुआ है, अब मैं आपको फ़ोन नंबर बता देता हूँ। तो जो अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी हैं, उनका मोबाइल नंबर है 99-315-92-093। दूसरा मोबाइल नंबर है 91-40-62-26-68। ये कानपुर से रामचंद्र यादव जी का मोबाइल नंबर है। मेरा मोबाइल नंबर है 86-270-46-589। उमेश सिंह यादव, शाहजहांपुर से, उत्तर प्रदेश से। बाकी आपको फ़ोन नंबर बता दे रहे हैं। नीरू दासी पंजाब से 88-722-20-360। कृष्णा बहन जी 81-26-92-10-19। शशि भूषण सिंह जी 99-315-92-093। रामचंद्र यादव जी 91-40-62-26-68। अरविंद सिंह जी फरुखाबाद से, उत्तर प्रदेश से 88-87-61-55-79। उमेश सिंह यादव 86-270-46-589। ये मेरा मोबाइल नंबर है। वीरेंद्र महतो जी झारखंड से 96-994-70-815, या फिर ई कोर्ट सर्विस ऐप के द्वारा FIR 429-430 का CNR नंबर नोट कर सकते हैं। मैं बोलने जा रहा हूँ। FIR 429 का CNR नंबर है HRHSO 100-26-39-2015। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। FIR 429 का CNR नंबर है HRHSO 100-26-39-2015। FIR 430 का CNR नंबर है HRHSO 100-29-88-2015। भारत दास गायरी जी भगत जी को सत साहिब, भंवर दास जी भगत जी को सत साहिब, सभी भगत भाई बहनों को सत साहिब, जगत के भाई बहनों को राम राम एवं नमस्कार। जय श्री कृष्णा। हम ज्ञान अमृत षड्यंत्र नाभिष नामक जो पुस्तक है, इसके 5 पेज जो रोज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। उसके बाद ही हम अपनी कानून से संबंधित जानकारी रखेंगे। और आज हम सभी ये जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ किन लोगों ने बयान दिए और किन लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज जी को आजीवन कारावास की सजा हुई 429-430 में। 5 महिला 1 बच्चे की हत्या के विषय में। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें, चाहे तो आप अपनी पोस्ट पर शेयर करके बाद में भी देख सकते हैं। पहले हम 5 पेज इसके पढ़ते हैं। आज से पहले हमने इस पुस्तक के माध्यम से, सृष्टि रचना के माध्यम से अमर कथा को सुना और समझा। पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने अपने शब्द वचन शक्ति से, पूर्ण ब्रह्म ने अपने लोकों में क्या क्या रचना की उसके विषय में आपने सुन लिया। उसके बाद महाकाल पर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म ने अपनी तपस्या के अनुसार 7 संग ब्रह्मांडों को प्राप्त किया। उसमें उन्होंने किस प्रकार से रचना की ये भी आप कल सुन चुके हैं। आज जो आप सुनेंगे ये क्षर पुरुष, ब्रह्म, कैल और काल के विषय में, काल भगवान के विषय में जानेंगे
जिनका नाम ज्योति निरंजन भी कहा जाता है। 21 ब्रह्मांडों में ब्रह्म के लोकों में की गई सृष्टि रचना किस तरह की है, क्या लाभ है और क्या हानि है, ये हम समझेंगे सामान्य के तौर पर। बाकी संत रामपाल जी महाराज जी की सृष्टि रचना भी आप YouTube से सुन सकते हैं। में क्या क्या रचना की उसके विषय में 21 ब्रह्मांडों में ब्रह्म के लोकों में की गई सृष्टि रचना किस तरह की है, क्या लाभ है और क्या हानि है, ये हम समझेंगे सामान्य के तौर पर। बाकी संत रामपाल जी महाराज जी की सृष्टि रचना भी आप YouTube से नंबर 1 पूर्ण ब्रह्म आपका उपमात्मक नाम सतपुरुष अकाल पुरुष शब्द स्वरूपी राम आदि राम परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर देव सत्य पुरुष भी कबीर साहब आप असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक हैं, स्वामी हैं तथा वास्तव में अविनाशी परमात्मा। विषय में मेरा डाटा खत्म हो रहा है क्या? 722। नंबर 2 पर ब्रह्म, इन्हें अक्षर पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये अविनाशी नहीं है, ये 7 संख्य ब्रह्मांडों के मालिक हैं, स्वामी हैं। काल ब्रह्म, जिसे ज्योति निरंजन काल ब्रह्म कैल क्षर पुरुष तथा धर्मराय आदि नामों से जाना जाता है, यह 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है, मालिक है, जिसे हम सदा शिव भी कहते हैं, जिसके ब्रह्मांड में हम सभी आत्माएं फंसे हुए हैं, जिसको हम भवसागर भी कहते हैं। 21 ब्रह्मांड में ब्रह्म के लोकों में की गई सृष्टि रचना। सतलोक में ज्योति निरंजन काल ब्रह्म का 21 ब्रह्मांड के साथ निष्कासन हो गया और सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर रुका, स्थिर हुआ, जो मृत्यु लोक के नाम से जाना जाता है। जिस संसार में हम सभी लोग रहते हैं, इसको पृथ्वी लोक, भवसागर, मृत्यु लोक भी कहते हैं। निष्कासन के बाद इस लोक में मात्र दुर्गा एवं काल ब्रह्म ज्योति निरंजन दोनों ही रह गए। काल ब्रह्म ने दुर्गा प्रकृतिक से बोला कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, कोई बोलने टोकने रोकने वाला नहीं है और मैं अपने इस लोक में अपनी मनमर्जी मनमानी करूँगा। इस दुर्गा ने काल ब्रह्म से प्रार्थना की, याचना की कि आप कुछ शर्म करो। पूर्ण परमात्मा कबीर देव की वचन शक्ति से आपकी अंडे से उत्पत्ति हुई है, उसी परमेश्वर के वचन शक्ति से बाद में मेरी उत्पत्ति हुई है। जैसा कि आपने पूर्व में सुना है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य पुरुष जी ने अपने शब्द शक्ति से 16 पुत्रों की रचना की और फिर अपनी वचन शक्ति से 17वीं लड़की की रचना की, जिसको हम अष्टांगी दुर्गा आद्या कहते हैं। उसके बाद एक मानसरोवर में जल की बूंद से एक अंड बनाया, उस अंड पिंड से 2 लोग उत्पन्न हुए, क्षर और अक्षर, काल और महाकाल, ब्रह्म और परब्रह्म। मेरी उत्पत्ति इसीलिए आप
प्राथमिक रूप से मेरे बड़े भाई हो और द्वितीय कि मैं आपके अंदर से उधर से बाहर निकली हूँ। इस दृष्टि से मैं आपकी बेटी हूँ एवं आप मेरे पिता हैं। इन पवित्र रिश्ते नातों को बिगाड़ना महापाप होगा। मेरे पास पिता कबीर देव की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। आप जितने कहोगे उतने प्राणी मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। मगर ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी बात नहीं सुनी तथा बोला कि उसे जो सजा मिलनी थी वह मिल गई। उसे सतलोक से निष्कासित कर दिया। अब उसे मनमानी करने से कोई रोक नहीं सकेगा। मनमानी ही करूँगा। और वह काल ब्रह्म ने प्राकृतिक दुर्गा के साथ जबरदस्ती शादी करने के बाद क्षर पुरुष काल ब्रह्म ने अपने 21 ब्रह्मांडों में से 20 ब्रह्मांडों को 4 ब्रह्मांडों में विभाजित किया। एक ब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांडों का समूह बनाया तथा चारों तरफ से अंडाकार गोलाई परिधि में प्रत्येक समूह को रोका है। इस तरह 4 समूह 5-5 ब्रह्मांडों का बनाकर रखा। एक समूह को एक महाब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है। फिर इन चारों ब्रह्मांडों को भी अंडाकार गोलाई परिधि में एक साथ रोका है। इस तरह 20 ब्रह्मांडों को 4 समूह में विभाजित कर 4 महाब्रह्मांडों को स्थिर किया। 21वें ब्रह्मांड की रचना काल ब्रह्म ने एक महाब्रह्मांड जितना स्थान लेकर की है। 21वें ब्रह्मांड में प्रवेश करते ही काल ब्रह्म ने 3 रास्ते बनाए हैं। बाईं तरफ वाला रास्ता काल ब्रह्म द्वारा रचित नकली सतलोक, अलखलोक, नकली अगमलोक, जो इस हमारा जो ये जो पिंड है इसकी रचना जो है ये बाईं साइड से है। इन नकली लोकों की रचना प्राणियों को धोखे में रखने के लिए काल ब्रह्म ने माया दुर्गा से करवाई है। 21वें ब्रह्मांड के दाईं तरफ वाला रास्ता सर्वश्रेष्ठ साधकों के स्थान तक ले जाता है। इस स्थान पर अपने सर्वश्रेष्ठ भक्तों को रखता है। फिर प्रत्येक युग में उन्हें गुरु संत एवं अपना संदेश वाहक बनाकर पृथ्वी पर भेजता है, जो शास्त्र विधि के विपरीत साधना एवं ज्ञान बताते हैं तथा स्वयं भक्तिहीन होकर साथ साथ अपने अनुयायियों को भी काल के जाल में फंसा जाते हैं और वह गुरु एवं अनुयायी दोनों ही नरक में जाते हैं। 84 लाख योनियों जन्म मृत्यु का चक्कर काटते हैं। इस 21वें ब्रह्मांड के सामने का रास्ता काल ब्रह्म ने स्वयं बनाया है। इस रास्ते में मेन दरवाजे पर सदा एक ताला कुलुफ लगाए रखता है। यह रास्ता काल ब्रह्म ज्योति निरंजन के निज लोक में जाता है। इस निज लोक में काल ब्रह्म अपने वास्तविक मानव सदृश काल रूप में रहता है। इस लोक को ब्रह्म लोक से भी पुकारा जाता है, जिसको हठ योगी लोग 1000 का कमल कहते हैं। इसी स्थान में एक पत्थर की टुकड़ी तवे आकार की रोटी पकाने वाला गोल प्लेट है, जो स्वतः गर्म रहती है। अनिल जी को, भगत जी को सत साहिब, सभी भगत भाइयों को सत साहिब, चाचा जी को सत साहिब, बाबा सीताराम जी को सत साहिब, सीताराम जी, राम राम जी। काल जाल में फंस जाते हैं और वह गुरु एवं अनुयायी दोनों ही नरक में जाते हैं। 84 लाख योनियों जन्म मृत्यु चक्कर काटते हैं। इस 21वें ब्रह्मांड में सामने का रास्ता काल ब्रह्म ने स्वयं बनाया है, ये हम पढ़ चुके हैं। लोक में काल ब्रह्म ने अपने वास्तविक मानव सदृश काल रूप में रहता है। इस लोक को ब्रह्म लोक से भी पुकारा जाता है।
इसी स्थान में एक पत्थर की टुकड़ी तवे के आकार की रोटी पकाने वाला गोल प्लेट है जो स्वतः गर्म रहती है। अब हम पेज नंबर 16 पर आ गए हैं। 3 पेज हमने पढ़ लिए हैं। जिसे तपतशिला भी कहते हैं। इसी तपतशिला पर मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भूनकर उनमें से गंदगी निकालकर खाता है काल ब्रह्म। उस समय हम सभी प्राणियों को बहुत पीड़ा होती है, हाहाकार मच जाती है और हम सभी प्राणी कुछ समय के बाद बेहोश हो जाते हैं। चूंकि जीव कभी मरता नहीं मगर कष्ट काफ़ी होता है। उसके बाद हम प्राणियों को धर्मराय के लोक में ले जाकर हमारे कर्माधार से अन्य योनियों में जन्म देता है। इस तरह जन्म मृत्यु का चक्कर हमारे बने रहते हैं। यानी हम जैसे कपड़े शरीर से उतारते हैं, ऐसे ही हमारी एक काया रूपी वस्त्र 84 लाख योनियों में चेंज होते रहते हैं। आत्मा कर्म के आधार से वही रहती है। आप सभी पाठक गण को यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि 21 ब्रह्मांड में जो सामने वाला रास्ता है, उस रास्ता में सदा ताला कुलुफ काल ब्रह्म लगाए रखता है। वह ब्रह्म केवल अपने आहार वाले प्राणियों के लिए कुछ क्षण के लिए खोलता है, जिन्हें तपतशिला पर भूनना होता है। किंतु पूर्ण ब्रह्म समर्थ कबीर के सतनाम व सार नाम के प्रताप से वह ताला कुलुप स्वयं खुल जाता है। सार नाम से ज्योति निरंजन काल के ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। एक एक ये है 20 ब्रह्मांड हैं। सारे ये 20 ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांड हैं, ऐसे ये बनाए हैं। और जो 21वां ब्रह्मांड है वो गुप्त है। उसमें इन्होंने स्वर्ग लोक, नरक लोक और 88,000 ये सारे बना रखे हैं। उसमें काल ब्रह्म द्वारा एक ब्रह्मांड में की गई रचना हम सभी पुण्य आत्माओं ने पूर्व में जानकारी ले चुके हैं कि काल ब्रह्म ने समर्थ कबीर से 21 ब्रह्मांडों के साथ 3 गुण एवं 5 तत्व जैसे रचना सामग्री को प्राप्त किया है, जिसके सहयोग से काल ब्रह्म ने एक ब्रह्मांड में रचना की है के संबंध में सतगुरु की दया से उनके अमृत रूपी सत्संग के माध्यम से जो कुछ भी ग्रहण किया है, सामान्य तरीके से वह निम्नवत रूप से संग्रह करने का प्रयास किया है। शशि भूषण सिंह जी ने सर्वप्रथम ज्योति निरंजन ने प्रत्येक ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी भाग में अर्थात सर्वोपरि स्थान पर स्वयं के लिए ब्रह्मलोक की रचना की है, जिसमें 3 गुप्त स्थानों की रचना की है, जिसे एक रजगुण प्रधान क्षेत्र, दूसरा सतगुण प्रधान क्षेत्र, तीसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र नाम से जाना जाता है। यहाँ पर महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव जी के रूप में रहते हैं। वहाँ प्रकृति को महालक्ष्मी, महासावित्री जी, महापार्वती जी, महासावित्री जी को साथ में रख करके उनके साथ विष्णु, महाविष्णु के लोक में विष्णु जी, वहाँ कोई बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ उनका नाम विष्णु जी रख देते हैं। और शिव जी के लोक में, जब महाशिव के लोक में जो जिस बच्चे का जन्म होता है उसको महाशिव रख देते हैं। ऐसे ऐसे करके तमोगुण प्रधान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। रजगुण प्रधान क्षेत्र में काल ब्रह्म अपनी पत्नी दुर्गा प्रकृति को सावित्री के रूप में रखता है, जैसा कि अभी आपको बताया, एवं स्वयं ब्रह्मा के रूप में रहता है और दुर्गा के साथ रतिक्रम करके विलास करता है। इन्हें महाब्रह्मा या ब्रह्मलोकीय ब्रह्मा भी कहा जाता है। इसी तरह सतोगुण प्रधान क्षेत्र में काल ब्रह्म अपनी प्रकृति अष्टांगी को लक्ष्मी के रूप में रखता है एवं स्वयं विष्णु के रूप में रहकर दुर्गा अष्टांगी के साथ रतिक्रम करता है। इन्हें महाविष्णु या ब्रह्मलोकीय विष्णु भी कहा जाता है। यानी इन तीनों लोकों में जिस लोक में जो जीव संतान होती है, जिस आत्मा का,
शरीर दिया जाता है उसका उसी हिसाब से नाम रख दिया जाता है, शिव, ब्रह्मा अथवा विष्णु। महालक्ष्मी के नाम से भी पुकारा जाता है। उपरोक्त तीनों गुप्त स्थानों की रचना करने के बाद इन गुप्त स्थानों से लगे नीचे ब्रह्मलोक में ही बाईं तरफ अलग दुर्गा का लोक एवं नकली अनामी लोक, नकली अगम लोक, नकली अलख लोक एवं नकली सतलोक हैं। जो पीछे की साइड से हम आते हैं तो ऐसे करके ये चक्र बने हुए हैं, तो यहीं पर बाईं साइड में जो ब्रह्मांड में वही हमारे पिंड में भी है। तो यहीं पर नकली सतलोक, अनामी लोक, 4 लोक यहाँ बना रखे हैं और 88,000 ऋषियों की जो आत्मा है वो भी रहती है। और उसके बाद स्वर्ग लोक, नरक लोक, पाताल लोक, ये सारे लोग उसी ब्रह्मांड में बना रखे हैं, 21वें ब्रह्मांड में थोड़े थोड़े। और वहीं से रास्ता है मानसरोवर और सतलोक जाने का। 8वें कमल, 7वां कमल, 8वां कमल डबल है। ये जो 1000 पंखुड़ी का जो कमल है उसको भी 8वां कमल कहते हैं। और जिसमें मिनी सतलोक में गुप्त रूप में परमात्मा रहते हैं 8वें कमल में, उसको भी 8वां कमल कहते हैं। अनामी लोक, नकली अगम लोक, नकली अलख लोक एवं नकली सतलोक की रचना की है। एक महास्वर्ग एवं महा इंद्र का दीप की रचना की है। इसी ब्रह्मलोक में दाहिने तरफ शपथपुरी 88,000 दीप हैं। सुमेरु पर्वत एवं फलदार वृक्षों का एवं मीठे जल का समुद्र आदि है। इस तरह से इसको मानसरोवर कहते हैं। इस तरह से एक ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक की रचना है। इसी एक ब्रह्मांड के शेष स्थान में ब्रह्मलोक से बाहर ब्रह्मांड के दाईं तरफ इस साइड का लोक एक मानसरोवर, स्वर्ग, नरक एवं इसके लगे इंद्रलोक की रचना की है। अलावे इसके एक ब्रह्मांड में अलग अलग विष्णु लोक, ब्रह्मा लोक, शिव लोक, पृथ्वी लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक की रचना की है। इस एक ब्रह्मांड के सबसे निचले भाग में पाताल लोक की रचना की है। जो मतलब मूल कमल से जो नीचे है वो सब, ये सब पाताल लोक में आता है, मनुष्य उसके हिसाब से। तो जो अंड में है वही ब्रह्मांड में है, रचना की है। हम सभी काल भगवान के बनाए 21 ब्रह्मांडों में ही रहते हैं। समझो काल भगवान के अंदर ही रहते हैं विराट रूप में। आपने गीता के ज्ञानदाता जब ज्ञान देता है तो उसमें जो विराट रूप दिखाया था, तो आपने टीवी या सीडी में पहले आपने देखा होगा रामानंद सागर की, उसमें कैसे लोगों को खा रहा है। और वो बोलता है कि मैं काल ब्रह्म अभी प्रवृत्त हुआ हूँ और मैं सभी लोगों का नाश करने के लिए आया हूँ। वही काल, उसी काल को काल ब्रह्म कहते हैं, क्षर ब्रह्म कहते हैं, सदाशिव कहते हैं। रचना की साथ ही वितल, महातल, अतल, सुतल, तलातल, रसातल आदि की रचना कर रखी है। नाभि से नीचे जो भी आते हैं वो पाताल लोक में ही आते हैं। एक ब्रह्मांड का लघु चित्र आपको इसमें से दिखाता हूँ, इसमें दिखेगा नहीं, एक और पुस्तक है हमारे पास, इसमें से दिखाता हूँ। ये हमारे शरीर का एक मानचित्र है, हम सभी के शरीर का। जो शरीर में रचना है वही ब्रह्मांड में है। जो अंडे सोई ब्रह्मांडे, आपने उपनिषद में पढ़ा होगा। ये देख सकते हैं आप, बाकी पुस्तक मंगवाएंगे तो उसमें भी आपको पता लग जाएगा अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे अंतिम पेज 19 नंबर, बाकी कल पढ़ेंगे। 5 पेज हो गए हैं, फिर आपको जानकारी देंगे जो है। अब तक के विवरण से हमें 3 प्रभुओं की स्थिति के संबंध में जानकारी मिलती है। वह है नंबर 1 ब्रह्म, जिसे ज्योति निरंजन, काल ब्रह्म, कैल, क्षर पुरुष, धर्मराय आदि नामों से जाना जाता है। यह अविनाशी नहीं है, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है। इसके ब्रह्मांड भी नाश्वर हैं।
आपने कबीर साहब की एक वाणी पढ़ी होगी कि राम मरे कृष्ण मरे और राम मरे कृष्ण मरे, मरे काल महाकाल, और एक कबीरा ना मरे जो है पुरुष अकाल। तो इस वाणी का अर्थ यहीं से निकलेगा। ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है। इसके ब्रह्मांड भी नाश्वर हैं, ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। इसके एक ब्रह्मांड में निवास करने वाले सारे प्राणी नाश्वर हैं। ये कर्म आधार पर प्राणियों को 84 लाख योनियों में पटकते रहता है। ये प्राणियों को कष्ट ही कष्ट देता है। ये मानव शरीरधारी प्राणी को तपस्या पर भून कर खाता है। प्राणियों को काफ़ी कष्ट होता है, बेहोश हो जाते हैं। ये हमारे पाप कर्मों को काट नहीं सकता। हम लोगों को ये समझना होगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने भी हमें समझाया है, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है। जैसे कि हम यहाँ, आपने देखा होगा हर जाति मजहब में कोई गरीब कोई अमीर, कोई गोरा कोई काला, कोई अंगहीन और कोई पूर्ण या अंग से, कोई गरीब कोई अमीर। ऐसी स्थिति में मतलब यहाँ पर सुख किसी को नहीं है, यहाँ पर सभी दुखी हैं। मनुष्य जिसने भी गर्भ से जन्म लिया है वो सभी दुखी हुए हैं। तो इसका मेन कारण है कि हम यहाँ के किसी दूसरे लोक में रहते हैं, और हम सदा से ये प्रेरणा हम सभी की सदियों से चली आ रही है कि जो कहते हैं अमर लोक को जा रहे हैं, सचखंड को जा रहे हैं, बहुत से कहते हैं स्वर्ग लोक को जा रहे हैं। तो ये बातें बिल्कुल सही है। तो इसलिए क्योंकि ये जो भगवान है, इसको ये हमें कर्म के अनुसार ही लाभ सुख और जन्म देता है। ये हमें मोक्ष नहीं दे सकता, क्योंकि इसका स्वार्थ है। इसको ये परमात्मा कबीर देव सत्य पुरुष जी की तरफ से ये वरदान लगा हुआ है कि 1,25,000 व्यक्तियों को ये जन्म देगा, रचना करेगा, और 1 लाख को ये रोज प्रतिदिन खाएगा। इसीलिए इसका उदाहरण हम आप लोग हैं, जो ऐसा कोई भी मनुष्य व्यक्ति नहीं है जिससे, या कोई 84 लाख में जितने भी जीव जंतु हैं वह सभी भी अपने से छोटे जीव को 1 लाख रोज हत्या करते हैं। मनुष्य है उससे वो चींटी है, अपने जैसे घर से रोज कमाने के लिए गए, रोटी बना रहे हैं, चौका बर्तन कर रहे हैं, या स्त्रियां नारी जो भी है, तो वो अपने से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की हत्या 1 लाख की संख्या में करते ही करते हैं। और उन्हीं से उत्पत्ति भी होती है। जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उससे उत्पन्न भी होते हैं। तो जो हमारे अंदर क्रिया चल रही है, ऐसी ही क्रिया ब्रह्मांड में काल भगवान ने ये चला रखी है यहाँ इस संसार में। बाकी परमात्मा जानी जान है, उसने बहुत ही निर्मल ज्ञान दिया है, सब उसी का ज्ञान दिया हुआ है। कर्म को स्वर्ग में रखकर, अच्छा ये 5 पेज पढ़ चुके हैं, इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे। बाकी जानकारी हम कानून के उसमें लेंगे कि इस पुस्तक के विषय में जो संत रामपाल जी महाराज जी की केसों के जजमेंट पर आधारित है, उसकी हम आज PDF भी पढ़ेंगे। शायद संदीप नरूका जी आज भी आए हों तो शायद जुड़ सकते हैं। 1 मिनट। जय हो बंदी छोड़ की। चाचा जी को कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। तो नहीं आए। FIR नंबर 430।
हिंदी PDF, इसको पढ़ते हैं आज। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों पर आधारित मैन 2 केस है जिस पर आजीवन कारावास हुआ और 11 साल से जेल में है। क्यों है ये आज हम जानेंगे। राज्य बनाम राज कपूर और अन्य CNR नंबर HRHSO 329/88/2015, ये 430 पढ़ रहा हूँ मैं, 429 430 सेम ही है, लेकिन एक महिला एक बच्चे की अलग है और 4 महिला की अलग है। 5 महिला एक बच्चे की जो हत्या हुई थी सन 2014 में बरवाला कांड के समय, उसके विषय में ये पूर्ण जानकारी है। देशराज चालिया DR चालिया अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हिसार UID संख्या HR 0065 की न्यायालय में सत्र केस क्रम 2015 का 63 केस दर्ज करने की तिथि 1/5/2015 और 1/10/2018, 1015 से लेकर के 1010/2018 तक संपूर्ण जानकारी इस PDF में दी गई है। ये केस की फाइल है 430। निर्णय की तिथि 11/10/2018 को ये PDF कोर्ट ने आदेश दे दिया था, यानी जजमेंट फाइल में एडजस्ट हो गया था, दे दिया था आदेश। CIS नंबर 123/2015 राज्य बनाम। अब जो आरोपी हैं वो 14 लोग हैं अभियुक्त, बाकी जो फरार हैं उनके बारे में भी जानकारी देंगे। आज नहीं तो कल, जितना हो सकेगा उतना आज देंगे। नंबर 1 पर आते हैं राज कपूर उर्फ प्रीतम सिंह, पिता रामेश्वर, निवासी गांव इमलौटा, थाना सदर भिवानी। ये वही राज कपूर है जिसने बरवाला कांड के समय सन 2014 में ABP न्यूज वाले पत्रकार से ये कहा था पूरी सोशल मीडिया के सामने कि संत रामपाल जी महाराज की तबीयत यदि ठीक भी हो जाएगी तो भी हम नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए हम सभी पुलिस वालों को ले जाने के लिए 1 लाख लोगों की लाशों से गुजरना पड़े। और इसकी वीडियो भी हमारी ID पर आपको मिल जाएगी प्रूफ के तौर पर। ये वही 1 नंबर पर ये मुख्य आरोपी है राज कपूर उर्फ प्रीतम सिंह, पिता रामेश्वर, निवासी गांव इमलौटा, थाना सदर भिवानी, और यही राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट का उप प्रधान है। इस बात को विशेष ध्यान रखना। नंबर 2 राजेंद्र, पिता लेखराम, निवासी गांव भटगांव, थाना सदर सोनीपत। नंबर 3 बलवान, पिता भगवान रामू, निवासी गांव रिब्बा, जिला किन्नौर HP। नंबर 4 पवन, पिता ओमनाथ, निवासी गांव टकसाल, थाना परवाणू, जिला सोलन HP। नंबर 5 राजीव शर्मा, पिता जयदत्त शर्मा, निवासी देरग, थाना सोलन HP। नंबर 6 राजेश रमेश, पिता मंगेलाल, निवासी गांव पोमावास, थाना सुमेरपुर, जिला पाली, राजस्थान, पाली जिला का, जहां के बाबा सीताराम जी हैं। नंबर 7 नटवर लाल लक्ष्मण, पिता शंकर दास, निवासी नरसिंहपुरा, थाना ओगड़ा, जिला उदयपुर, राजस्थान। राजेश, पिता हरिराम मीणा, निवासी प्लाट नंबर 101 सूर्य नगर कॉलोनी, थाना मॉडल टाउन, स्वाड़, माधोपुर, राजस्थान। रामचंद्र, पिता रोशन लाल, निवासी गांव वरना, थाना थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र का रामचंद्र। ये रामचंद्र कानपुर वाले नहीं है, ये कुरुक्षेत्र का रामचंद्र है। रामचंद्र, पिता रोशन लाल, निवासी गांव वरना, थाना थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र।
अब हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के भांजे की सगी बहन का बेटा जोगिंदर उर्फ बिल्लू, पिता जगदीश, गांव उगलान, थाना नारनौल, जिला हिसार। अब हम 11वें नंबर पे बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बड़े बेटे के विषय में, जिसमें आपने पूछा था, चाचा जी आपने पूछा था कि इस वीरेंद्र के बारे में जानकारी दो पूरी। ये है वो वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र, पिता रामपाल, निवासी शास्त्री नगर, रोहतक। 12 नंबर पर है बबीता बेबी, पिता बलजीत लहरी, निवास बलजीत का पिता का नाम है लहरी और इसका नाम है बलजीत सिंह, और इसकी बेटी का नाम है बेबी, बबीता उर्फ बेबी, निवासी लक्ष्मी विहार कॉलोनी बरवाला। इसने जो करोता कांड के बाद में जो आश्रम बनाया भगत के पैसों से, और वहाँ गुरुजी को षड्यंत्र के तहत फंसा करके जेल भेज दिया और अपने आप उस आश्रम की मालकिन बन बैठी। अभी वो आश्रम बंद है और पूरी दुनिया में फर्जी आश्रम, फर्जी किताब, फर्जी ट्रस्ट पूरी दुनिया में चल रहा है। नंबर 13 रामपाल जी, ये गुरुजी के विषय। नंबर 13 गुरुजी रामपाल, पिता नंदलाल, निवासी धनाना, जिला सोनीपत। नंबर 14 कृष्ण कुमार, पिता कपूर सिंह, निवासी गांव भराना, थाना बेरी, जिला झज्जर। ये कृष्ण कुमार, पिता कपूर सिंह, निवासी गांव, ये संत रामपाल जी महाराज जी का बहनोई है। अभियुक्त प्रतिवादी। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 2। (430) FIR पेज नंबर 2। राज्य बनाम राज कपूर अन्य, अच्छा ये वही पड़ा हुआ है। FIR नंबर 430/19 तारीख 11/2014 धारा के तहत 302, 343 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120वीं के साथ माना गया। पुलिस थाना बरवाला। अभियुक्त संख्या 1 से 9 तक का केस श्री मुकेश कुमार, तत्कालीन JMIC हिसार द्वारा सौंपा गया। देखिए आर्डर दिनांक 17/4/2015 में। अभियुक्त संख्या 10 से 13 तक का केस श्री सुधीर कुमार, तत्कालीन JMIC हिसार द्वारा सौंपा गया है। देखिए आर्डर नंबर दिनांक 5/12/2015। अभियुक्त संख्या 14 का केस श्री सुधीर कुमार, तत्कालीन JMIC हिसार द्वारा सौंपा गया। देखिए आर्डर दिनांक 21/4/2017 द्वारा तर्क दिया गया है। श्री महेंद्र पाल, विशेष सरकारी वकील, श्री राजीव सरदाना, श्री ओम प्रकाश जी, नरेंद्र कुमार द्वारा सहायता प्रदान की गई। राज्य के लिए सरकारी वकील अभियुक्त राजेश, पिता हरिराम, बबीता बेबी, पवन राजीव शर्मा, राजेश रमेश, पिता मंगेलाल बलवान, नटवर उर्फ लक्ष्मण रामचंद्र जमानत पर हैं। अभियुक्त राज कपूर उर्फ प्रीतम, रामपाल, राजेंद्र, जोगिंदर, वीरेंद्र। अभियुक्त कहो या आरोपी कहो या दोषी कहो। अभियुक्त राज कपूर उर्फ प्रीतम, रामपाल, राजेंद्र, जोगिंदर, वीरेंद्र और कृष्ण हिरासत में हैं। श्री JK गखर, श्री MS नैन, श्री अभिषेक चौधरी, श्री राम किशोर गुज्जर, श्री कपिल हुड्डा, श्री राजवीर सिंह देहरान, श्री जगबीर सिंह और सुश्री सुमन, सुश्री वर्षा, सुश्री मनप्रीत कौर, श्री हितेंद्र अत्री और श्री अजय नैन अभियुक्तों के वकील हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर बाकी राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के जो 28 गुंडे हैं, उन गुंडों को बचाने के लिए इन 12 वकीलों ने अपना महत्वपूर्ण बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनके कुकर्मों को ध्यान से सुनना, रोज इनका खुलासा होगा।
निर्णय थाना गृह अधिकारी शॉर्ट SHO के लिए पुलिस स्टेशन शॉर्ट PS के लिए बरवाला द्वारा उपरोक्त नामजद अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता 1860 लघु भारतीय दंड संहिता के लिए धारा 302, 343, 120 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए भेजा गया है। DR चालिया, देशराज चालिया, AASA हिसार। बंदी छोड़ परमात्मा की, गुरु परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है जो मैं ये तोते की तरह बोल रहा हूँ। नंबर 2 अभियोजन, पेज नंबर 3 और नंबर 2 अभियोजन केस के संक्षिप्त तथ्य यह है कि 29/11 यानी 29 नवंबर 2014 को पुलिस थाना अग्रोहा के उप निरीक्षक देवराज, सहायक उप निरीक्षक सुशील कुमार, सहायक उप निरीक्षक राधेश्याम, कांस्टेबल ओम प्रकाश कानून और व्यवस्था ड्यूटी के सिलसिले में महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज MSC अग्रोहा में उपस्थित थे। इस बीच डॉक्टर ने पुलिस पार्टी से मुलाकात की और जानकारी दी कि झखोरा उत्तर प्रदेश निवासी सुरेश की पत्नी रजनी, जो कि सतलोक आश्रम की है, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है और गणपत का बेटा सुरेश उसकी पति मृत रजनी के साथ मौजूद है और कार्रवाई की जाएगी। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक देवराज अधिकारियों के साथ MSC अग्रोहा की आपात स्थिति में पहुंच गए, जहां मृतक रजनी के बिस्तर के पास गणपत का बेटा सुरेश कुमार मौजूद था और उसने इस आशय के लिए अपना बयान दर्ज कराया। क्या बयान दर्ज कराया? कि वह गांव झखोरा, तहसील तलबेहर, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी है और पेशे से मजदूर है। 8 नवंबर 2014 को वह अपनी पत्नी रजनी के साथ उम्र 25 साल उसकी दादी माँ काशीबाई, पत्नी नटूराम सतलोक आश्रम बरवाला में आए थे और 10 नवंबर 2014 को जब वे वापस जा रहे थे तब बाबा रामपाल के पूछने पर उनके शिष्य यानी राज कपूर, राजेंद्र, महेंद्र और काले कपड़े में विभिन्न कमांडो अपने आँखी, कान, नाक सभी आंदोलनकारी भगत भाई खोल कर रखें ध्यानपूर्वक। 10/11/14 को जब वे वापस जा रहे थे तब बाबा रामपाल के पूछने पर उनके शिष्य यानी राज कपूर, राजेंद्र, महेंद्र और काले कपड़े में महेंद्र जो संत रामपाल जी महाराज जी का भाई है, राजेंद्र और राज कपूर ये राष्ट्रीय सेवा समिति का उप प्रधान है, जिसके विषय में हमने पहले बताया था आपको। अभी लाठी और बंदूक रखने वाले व्यक्ति ने उन्हें आश्रम के अंदर ही सीमित कर दिया और उनके बार बार अनुरोध के बावजूद बाबा रामपाल और उनके शिष्यों ने उन्हें बाहर जाने से मना कर दिया और कहा कि महिलाएं और बच्चे उनकी ढाल हैं और यदि महिलाओं और बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो उसी के आरोप पुलिस पर लगाए जाएंगे। उनकी पत्नी और दादी की तरह कई बच्चे और महिलाएं थीं जिन्हें रामपाल और उनके शिष्यों ने आश्रम में बंदी बना लिया था और ये लोग संत रामपाल जी महाराज जी के अच्छे आचरण के चलते हुए सन 2006 में करौथा कांड के विषय में 22 महीने की जो जेल हुई थी, तो जेल के अंदर चाल चलन चलने की बजाय से कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज जी को छूट दे दी थी कि जब कभी आपकी आवश्यकता होगी तो आपको बुला लिया जाएगा। आपकी जमानत जो है उनको छोड़ दिया था। उसके बाद भी संत रामपाल जी महाराज से
जो ये लोग राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के लोग हैं जो बेवकूफ़ बनाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज 42 बार पेशी पर नहीं गए। पवन ठग संजय ये लोग बोलते हैं कि 42 बार पेशी पर नहीं गए, इसलिए पुलिस प्रशासन को कोर्ट अवहेलना का जो केस दायर करना पड़ा और वारंट जारी करना पड़ा। तो ये एकदम सरासर झूठ है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी को तो छोड़ा गया था। अब ये रद्द के जब छुट्टी दी गई थी तो ये रद्द क्यों हुई? रद्द ये जब हुई जब कोई भी उस आश्रम के विषय में पूछताछ करने के लिए आता था, करोथा कांड के विषय में जो संत रामपाल जी महाराज जी से ले लिया गया था और सन 2009 में संत रामपाल जी महाराज जी को फिर सौंप दिया गया था। तो सन 2013 में जब वही आश्रम के चक्कर में 102 लोग घायल हुए थे, 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, उस विषय में संत रामपाल जी महाराज जी की जमानत जो छूट जमानत दी गई थी वो रद्द की गई, क्योंकि उसमें भी इन्होंने आर्य समाज के लोगों से मिल करके दोबारा लड़ाई झगड़ा सन 2013 में करवाया था, जिसमें सोनू नामक एक व्यक्ति की हत्या भी हुई थी और 2 लोग और भी उनकी भी हत्या हुई थी और 102 लोग पुलिस के लोग भी घायल हुए थे उसमें। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी से मिल करके इन लोगों ने करोथा कांड करवाया था और सन 2013 में। और 14 जो कांड करवाया था ये बीजेपी पार्टी मनोहर लाल खट्टर से करवाया था। सन 2014 के पहले हर जगह ये काला दिवस मनाते थे और पूरी दुनिया में मतलब जो है आंदोलन करते थे। और जब से गुरुजी जेल चले गए तब से इन्होंने कोई आंदोलन मतलब नहीं किया, ना ही उनसे जमानत की कोई अपील की, सिर्फ 2 बार की है। जब संत रामपाल जी महाराज जी की माताजी एक्सपायर हुई थी तब की थी, उसमें भी जमानत मिलने वाली थी, लेकिन नेपाल से विद्या दासी को बुला करके जंगलिया की पत्नी उसको राती में उठवा करके उसको मार करके पेड़ पर टांग दिया। उस केस को, उस भीड़ भड़क्के को देख करके कोर्ट ने जमानत को रद्द कर दिया। और संत रामपाल जी महाराज जी ने भी कोर्ट में आकर कई बार कहा है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अगर मैं जाऊँगा तो ये लोग मुझे फिर वैसे ही करेंगे। और कोर्ट भी ये कहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी को जमानत दें तो किस आधार पर दें कि जब भी ये आते हैं तो इनकी संगत आकर के ऐसे इनके शिष्य बवाल मचाते हैं इस तरीके से जिसका कोई जवाब नहीं है। तो ये संगत जो तारीखों पर जा करके लाखों की संख्या में जो वहाँ पर जयकारा लगाती है, उससे कोर्ट भयभीत होकर के आज तक संत रामपाल जी महाराज जी को जमानत नहीं दी। राज कपूर, राजेंद्र महेंद्र और काले कपड़े में विभिन्न कमांडो और लाठी बंदूक रखने वाले व्यक्तियों ने उन्हें आश्रम के अंदर ही सीमित कर दिया और उनके बार बार अनुरोध बावजूद, और बच्चे उनकी ढाल हैं, यदि महिलाओं और बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो उसी के आरोप पुलिस पर लगाए जाएंगे। और उनकी पत्नी और दादी की तरह कई बच्चे और महिलाएं भी जिन्हें रामपाल और उनके शिष्यों ने आश्रम में बंदी बना लिया था। और संत रामपाल जी महाराज ने पूरी दुनिया के सामने ये बयान दिया कि राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट मेरी नहीं है और आश्रम में जो भी दुष्कर्म होते थे वो मैंने नहीं किए, राष्ट्रीय सेवा समिति के जो बात मानते थे उन लोगों ने किए, राष्ट्रीय सेवा समिति के लोगों ने किए, और मैं आश्रम में छुपा रहा, नहीं तो वो मुझे भी जान से मार देते और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ये बयान संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए हैं। लेकिन राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के चुंगल में फंसी मूर्ख संगत अपने गुरु जी के दिए हुए बयान को ना देखकर और संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट को अपने आँखों से ना पढ़कर और ना समझकर राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के लोगों के चुंगल में फंसी हुई अपने पाप कर्मों को पुण्य कर्मों को बर्बाद और नष्ट कर रही है। अब पेज नंबर 4,
आश्रम में जोर जोर से कह रहे थे कि अगर वे मर गए, ये जो बयान दे रहा है वो कह रहे जिसने बयान दिया, जिसकी पत्नी, एक मिनट, उसकी पत्नी का क्या नाम था, एक मिनट, मदारा चलाने के लिए भेजा है सुरेश की पत्नी रजनी का जो पति है वो बोल रहा है, वो बयान दे रहा है। सुरेश ने ये बयान दिए हैं जिसकी पत्नी रजनी मृत्यु को प्राप्त हुई है। 4 नंबर, आश्रम में जोर जोर से कह रहे थे कि अगर वे मर गए तो दोष प्रशासन पर होगा। उन्होंने आगे कहा कि वह और अन्य भगत को पता था कि बाबा रामपाल के खिलाफ अदालत में पेश होने के लिए वारंट जारी किया गया है और कल यानी 18/11 सन 2014 को बाबा रामपाल और उनके शिष्यों ने आश्रम की छत पर बड़ी मात्रा में पत्थर, ईंटें आदि जमा की थीं और उन्होंने आश्रम के छत के ऊपर से प्रशासन के लोगों पर पथराव किया था। पथराव के कारण आश्रम के गेट पर इकट्ठे हुए लोगों को भी चोटें लगी थीं। और संतोष पत्नी राम मेहर जाट, अब भगत भाई आप विचार करो, आप फोटो देखते हो उसमें काले कपड़े पहन करके सफ़ेद झंडे और बंदूक लेकर के जो वीडियो तुमने देखी है, तो वो छत पर क्यों खड़े थे, लाठी डंडे क्यों लिए थे, असला बंदूक क्यों लिए थे? संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी भी कानून का अपमान नहीं किया, वो हमेशा कानून का सम्मान करते थे। उन्होंने एक चींटी को मारने का भी आदेश नहीं दिया। फिर किन लोगों ने ये भड़काऊ भाषण दिए और न्यायालय को भड़काने के लिए राम कुमार ढाका ने चिट्ठी लिखी थी कि 1 लाख की संख्या में हम 17 तारीख को आएंगे सन 2014 में और 1 लाख सैनिक आएंगे हम लोग और तुम्हें रोक मिलना है तो रोक लेना। इस तरीके से किसने आदेश दिया था? संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश भी नहीं लिया था। बिना आदेश के राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट ने अपनी समिति का गठन किया था सन 2010 में मानसरोवर पार्क, रोहतक, हरियाणा के अंदर। तो अब आप खुद समझ रहे होंगे कि ये चाल राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट की है और ये नहीं चाहते कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएँ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी अगर जमानत पर जेल से बाहर आएंगे तो इनके आश्रम जो भी ये फर्जी काम चल रखा है ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि गुरुजी ने इनको आदेश नहीं दे रखा है। ये ट्रस्ट भी इनके फर्जी है, पुस्तकें भी इनकी फर्जी है, इसलिए ये संत रामपाल जी महाराज जी की बेल नहीं होने देते हैं। 428 देशद्रोह का जो केस लगा हुआ है जिसमें 946 आरोपी थे, फिर घट करके 842 रह गए, फिर उसमें भी घट करके 428 लोग हैं, फिर उसमें भी 85 लोगों की गवाही हुई है। अब 85 लोगों की गवाही कराने में 11 साल बीत चुके हैं। अब 342 लोगों की जो गवाही है, यदि अगर इस हिसाब से होगी तो 31 साल लग जाएंगे और 31 साल लग जाएंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी जेल से ही सतलोक चले जाएंगे। आप खुद दिमाग से विचार कर सकते हैं, अपने विचार से सोच और समझ सकते हैं, और नहीं तो जजमेंट को प्राप्त करके खुद पढ़ सकते हैं और एक अच्छे सीनियर वकील से भी समझ सकते हैं, और चाहें तो शशि भूषण सिंह जी से भी राय मशवरा या पूरी जानकारी ले सकते हैं। शशि भूषण जी का मोबाइल नंबर है 99-315-92-093, जो मैंने कमेंट में भी लिख दिया है। अब आगे सुनो। अस्पताल में बरवाला स्थानांतरित कर दिया, जहां से उसकी पत्नी को अग्रोहा रेफर किया गया और आज सुबह उनकी पत्नी रजनी ने अग्रोहा मेडिकल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली, दम तोड़ दिया अग्रोहा में। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पता चला कि संतोष, सरिता, मलकियत कौर, राजबाला, आदर्श उर्फ धैर्या की मौत भी बाबा रामपाल के कहने पर बंद कमरे कैद होने के कारण हुई थी। मृतक के परिजन अभी भी आश्रम में कैद हैं। बाबा रामपाल, उनके शिष्य और ब्लैक ड्रेस कमांडो इन मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। संत रामपाल जी महाराज ऊपर तो ऐसा ही आरोप लगा दिया। क्यों? क्योंकि बरवाला कांड होने से 2-3 दिन पहले ही मैसेज पीली पट्टी डाल करके, जैसे कि कल हमने जो खुलासा किया ग्रुप में व्हाट्सएप के द्वारा, पीली पट्टी डाल करके
देश विदेश से संगत बुला करके लाख 1.5 लाख की संख्या में इकट्ठा किया गया और गुरु जी को जब बंधक बना लिया गया, बंधक बना करके गुरु जी को आश्रम में रख लिया गया। इधर भ्रमणा ये फैला दी कि गुरु जी का आदेश है कि यदि कोई भी पुलिस प्रशासन का आदमी गुरु जी को अरेस्ट करने आएगा तो उससे हम हर तरीके से सामना कर सकते हैं, इसलिए लाठी डंडे पेट्रोल बम सब। अब आप कहोगे कि आप कैसे बोल सकते हो? हम इसलिए बोल सकते हैं, हमारे पास संत रामपाल जी महाराज जी का सगा लड़का महेंद्र का लड़का है जिसका नाम अमित है, उसने स्वयं बयान दिए, बबीता ने स्वयं बयान दिए, विजेंद्र ने स्वयं बयान दिए, राजेश ने स्वयं बयान दिए, बलवान ने स्वयं बयान दिए। वो आपको मैं कॉपी सुनाता हूं, 1 मिनट। ये पेपर है। रामपाल बोला, महिलाओं के कपड़े पहनकर भागे थे मेरे बेटे। 17 नवंबर को पुलिस ने उसके बेटों से की थी बातचीत। ये पेपर की हेडलाइंस ये देख लो और वीडियो पर भी है। दूसरा, रामपाल बोला वो मुझे मार देते, छुपा रहा इसलिए बच गया। रिमांड के दौरान तीसरे दिन पुलिस को मिली कई जानकारियां। क्या क्या जानकारी मिली वो भी चलो इसमें छोटा छोटा है, वो भी आपको दिखा देंगे। झूठ बोल रहे हैं, खासम खास बोले बाबा ने ही कहा। किन लोगों ने? राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी जो निजी शिष्य थे। इन हरामखोरों ने कहा कि संत रामपाल जी झूठ बोल रहे हैं, बाबा ने ही कहा। संत रामपाल जी ने क्या बयान दिए कि मेरी हर बात सही है, मैं झूठ नहीं बोलता। बिल्कुल, सत्यवादी परम संत कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। हमारे गुरुजी 100 के 100% निर्दोष और एकदम सच्चे हैं। दोषी सिर्फ 28 गुंडे राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के लोग हैं। रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ में रामपाल ने खुद को पाक साफ बताया। उसके मुताबिक सतलोक आश्रम पर पुलिस कार्रवाई के दौरान बवाल राम कुमार ढाका, बलजीत, राज कपूर और राजेंद्र ने किया। ये राम कुमार ढाका राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट का मैन सेक्रेटरी, चेयरमैन, अध्यक्ष है और प्रधान है। बलजीत राज कपूर और बलजीत जो बबीता का पिता है जिसने बरवाला आश्रम बनाया, राज कपूर राजेंद्र ने किया सारा लफंडरपना। गुरुजी ने कहा है कि बलजीत कार्रवाई के दौरान बवाल राम कुमार ढाका सतलोक आश्रम पुलिस कार्रवाई जब कर रही थी, यानी अरेस्ट करने के लिए आई थी, तो इन्होंने क्या किया कि जब बवाल राम कुमार ढाका, बलजीत, राज कपूर और राजेंद्र ने किया सारा लफंडरपना। गुरुजी ने कहा, ये बयान दिए, उन चारों का ही है। मुझे तो भक्तों ने बताया कि उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करा दी। सतलोक आश्रम का संचालक रामपाल ने आईजी अनिल कुमार राव और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार गुप्ता के सामने ये बयान दिए। चाहो तो जाओ ना, पूछ लो जाके, पूछने में क्या हार जाता है? आपको अपने गुरु से प्रेम है, जाओ पूछ लो। और पहली बात तो जजमेंट में लिखा है सारा कुछ। रामपाल ने तो यहाँ तक कहा कि उन जैसे कुछ लोगों की करतूत की वजह से मेरा बना बनाया आशियाना उजड़ गया, अब सभी मुसीबत में पड़ गए हैं। इसके अलावा पूछताछ में रामपाल ने अपने सहयोगियों के बारे में कई और बातें कही। पुलिस ने उसके बयान डिस्क्लोजर रिपोर्ट में दर्ज किए हैं। वही पुलिस ने हत्या के एक मामले में रामपाल को सोमवार को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के लिए रिमांड पर ले लिया। 5 सहयोगियों ने दिए पेट्रोल बम और आंसू गैस। रामपाल ने बताया कि उन्हें आश्रम के बाहर की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उनके सही अरे यार क्या हो रहा है, जानकारी नहीं थी। उनके सहयोगी बलजीत, सिद्धार्थ, रविंदर और जितेंद्र ने महिला अनुयायियों को बंधक बनाकर उनको जेल में पेट्रोल बम और असला फेंकने के लिए मतलब आदेश दिया। अब हम वो आदेश दिखाएंगे आपको जो इन्होंने बयान दिए। 1 मिनट। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। देखो
ये जो बयान दिए ये बयान फर्द इक्शाफ है, ये फर्द इक्शाफ। ऐसे करके अमित, बबीता, विजेंदर, राजेश, बलवान इन सभी के हैं। तो मैं अमित का साफ दिखता है तो मैं अमित का पढ़ के सुनाता हूँ, बबीता का भी पढ़ के सुना दूंगा। अमित का सुनाता हूँ पहले आपको। निम्नलिखित गवाहन के सामने आरोपी ने बिना डर भय, बिना डर, कोई डर नहीं, यानी खुलेआम क्या बयान दिए, ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित गवाहन के, मेरा डाटा जाने वाला है तो हो सकता है ये लाइव बीच में कट जाए, इसलिए बाकी जानकारी इसमें नहीं दे पाएंगे तो अगली वीडियो में दे देंगे आपको। जितना हो सकेगा तब तक मैं उतना बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित गवाहन के सामने आरोपी ने बिना डर भय लोभ लालच के अपना फर्द इक्शाफ किया। दिनांक 12/1 सन 2014 को, 12 जनवरी सन 2015 को सतलोक आश्रम बरवाला में, सन 2014, 12/1 सन 2014 को, नहीं 12/11, हाँ 12/11/2014 को सतलोक आश्रम में रामपाल महाराज के आदेश अनुसार आया था, क्योंकि रामपाल के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ से गिरफ्तारी वारंट जारी हुए थे। इस संबंध में हम सभी सतलोक आश्रम बरवाला में इकट्ठे हुए थे। ये बयान अमित दे रहा है, जो संत रामपाल जी महाराज जी का सगा भतीजा है। इसका नाम हम लोगों ने रखा है अमित गालीबाज, क्योंकि ये गाली दे करके बात करता है। इसके कोई सच्चाई पूछो तो ये ऐसे करके बोलता है। अनुसार कार्य करेंगे, बरवाला में इकट्ठे हुए थे और मुख्य अनुयायी बलजीत सिंह, जो बबीता का पिता है, बरवाला आश्रम जिसने बनवाया, बलजीत सिंह वगैरह के अनुसार कार्य करेंगे। तो अनुयायी ने हमें आदेश दिए कि रामपाल महाराज को गिरफ्तारी करने आए तो आप कोई भी ठोस कदम सरकार के खिलाफ उठा सकते हैं। महाराज की गिरफ्तारी करने आए तो आप कोई भी ठोस कदम सरकार के खिलाफ उठा सकते हैं और लाठी, डंडा, पेट्रोल बम, असला को जरूरत पड़े तो प्रयोग कर सकते हैं। बताओ, ये गुरुजी ने ज्ञान दिया था हमें, जो हमने गुरुजी व अनुयायी के आदेशानुसार काम किया और हम भारत के किसी भी कानून को नहीं मानते। मैंने पेट्रोल बम, असला पुलिस पर फेंका और असला असलाह वाले बाबा के कमांडो व मुख्य अनुयायी सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर ही आरोपी का फर्द इक्शाफ लिखा गया। फर्द इक्शाफ पर आरोप गवाहन के जप और हस्ताक्षर भी किए। ये देखो, ये अमित के साइन भी हैं, मोहर भी लगी है और साइन भी है, देख सकते हो आप। बाकी सोशल मीडिया पे तो वायरल ही है। आज हम पेज नंबर 4 तक पढ़े हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के 430, ये खुलासा तो हो ही गया कि संत रामपाल जी महाराज जी को राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के लोगों ने फंसाया। राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के लोगों ने जो 12 वकील किए थे, उन 12 वकील की मदद से ये तो पूरी दुनिया में जमानत लेकर के ऐश की जीवन जी रहे हैं और फर्जी आश्रम, फर्जी पुस्तक छापकर खूब धन और मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। संत रामपाल जी महाराज जी को इन्होंने फंसा दिया। 430 फाइल का पेज नंबर 5 से कल स्टार्ट करेंगे। यदि मेरी वाणी से किसी को भी दुख हुआ है तो हम हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं परमात्मा की पुण्य आत्माओं से, और राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के लोगों से तो मैं कभी माफ़ी मांगूंगा नहीं। सत साहेब सभी भगत भाई बहनों को, जगत के भाई बहनों को राम राम, जय श्री कृष्णा। सत साहेब
वाहेगुरु, अल्लाह ही कबीर है, अलमाइटी कबीर ही मेरा यीशु है। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम 7 बजे रोज़ लाइव आते हैं। बंदी छोड़ गुरु परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी की असीम रजा से हम रोज़ 7 बजे लाइव आते हैं। परमात्मा जब तक दया करेंगे आते रहेंगे और सबूत के आधार पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। आप सच्चाई जान चुके हो, सबूत आपके पास पहुंच चुके हैं, तो आपको आवाज़ उठाना चाहिए। हमें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सच पर चलता है वो परमात्मा उसके साथ होता है। जब हम सच्चे हैं तो परमात्मा की दया से अकेले ही काफ़ी हैं। एक हाथ में सबूत लो, एक हाथ में जूता लो और इन 5 महिला एक बच्चे के हत्यारों पर तड़ातड़ बजाओ, जहां मिलें वहीं बजाओ। और जो नेता मंत्री संतरी इनका सहयोग करते हैं उनके ऊपर भी जूता चलाओ और उनका बॉयकॉट करो। और ऐसे लोगों को कभी भी वोट मत देना जो पापी हत्यारों का साथ देते हैं, क्योंकि गुरु परमेश्वर जी ने हमें सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी ने ये ज्ञान दिया था कि भगत को एक राजनीतिक पार्टी से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो अच्छा काम करे समाज के लिए, हमने अपना चुपचाप उसको वोट डालना है, दिखावा नहीं करना है। अब आप समझ ही चुके होंगे कि किस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पीला पर्चा डाल करके हम सभी लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करना।